ऑन अराइवल फिलीपीन का फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा मेरे को मिल गया है 15 दिन का। लड़कियां घूमती है और पैसा मांगती है वगैरह, वो सब चीज़ें देखने मिल जाती है। बहुत चीज़ें इनफैक्ट देखने मिल जाती है, क्योंकि ये स्पेनिश कॉलोनी था ना पहले फिलीपींस। किंग फिलिप के भाई के नाम पे ही तो ये फिलीपींस कंट्री का भी नाम पड़ा है। क्या जोरदार एयरपोर्ट है ना, टर्मिनल 2 डिपार्चर सिंगापुर का जी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में, जिसमें आज हम सफर करने वाले सिंगापुर से मनीला, द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम। सो जस्ट अपने हॉस्टल से मेट्रो पकड़ी और 50 मिनट्स में पहुंच चुका हूँ चंगी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के डिपार्चर एरिया में। और जाते ही मैंने सबसे पहले बोर्डिंग पास ले लीजिए मनीला की। बता दूं कि फिलीपींस हम इंडियंस के लिए ऑन अराइवल वीज़ा है। अगर आपके पास वैलिड जापान का वीज़ा हो या फिर वैलिड सिंगापुर का वीज़ा हो, तो जब मैं बोर्डिंग पास लेने गया उन्होंने मेरे को सिंपली पूछा कि फिलीपींस का वीज़ा बता दीजिए। मैंने बोला नहीं है जी, ऑन अराइवल लूँगा, लेकिन मैं आपको सिंगापुर का वीज़ा दिखा सकता हूँ, जिसके कारण मैं ऑन अराइवल वीज़ा लेने वाला हूँ फिलीपींस का। तो बस सिंगापुर का वीज़ा बता दिया और उन्होंने मेरे को ये बोर्डिंग पास थमा दीजिए। अब बज रहे हैं सुबह के 9:45 और ठीक 12 बजे की मेरी फ़्लाइट है। मतलब कह सकते हो 2 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है टुवर्ड्स मनीला, जो कि 3.5 घंटा लगाएगी और दोपहर के 3:30 बजे पहुंचाएंगी। इसका कारण ये है कि सिंगापुर और मनीला, आई मीन फिलीपींस, दोनों का सेम टाइम जोन है। इंडिया से दोनों ही 2.5 घंटा आगे है। सबसे पहले क्या करता हूँ कि 22 सिंगापुर डॉलर्स जो मेरे बचे हैं ना, वो यहीं पे सिंगापुर के एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करा देता हूँ फिलीपींस पैसों से, ताकि क्या है ना, फिलीपींस उतर के उधर मगजमारी करने की जरूरत नहीं हो और सिटी सेंटर उसी फिलीपींस पैसों से पहुंच सकूँ। 920। हाँ तो ठीक है ना, 950 इंटरनेट पे बता रहे हैं, 920 भाई साहब ये दे रहे। भाई साहब ये मस्त चीज़ दिख गई, फ्री सिंगापुर टूर, जो कि कोविड से पहले हुआ करता था ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए, और उसके बाद बंद हो चुका था, और उसके बाद पिछले साल ही इन्होंने दोबारा से चालू किया है। अगर आप इंडियन नेशनल हो, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, ठीक है, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा चाहिए सिंगापुर का इस फ्री टूर के लिए। लेकिन अगर आपके पास ना वैलिड ये सब वीज़ाज हो ना, मैंने इनको पूछा कि शेंगन चलेगा क्या, बोला कि नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड का शेंगन चाहिए या फिर जर्मनी का चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रांस या इटली का शेंगन हो वैलिड तो भी आप जा सकते हो, ऐसा नहीं। अगर आपके पास जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस का वैलिड वीज़ा है ना, और अगर आपकी फ़्लाइट का ड्यूरेशन, जो नेक्स्ट फ़्लाइट है 6 घंटे से 24 घंटे के भीतर की है ना, मतलब मिनिमम 6 घंटे का ट्रांजिट पीरियड और मैक्सिमम 24 घंटे का ट्रांजिट पीरियड है सिंगापुर में, तभी आपको ये फ्री सिंगापुर टूर का लाभ मिल सकता है। मैं आपको आइटनरीज भी दे देता हूँ कि कितने बजे से कितने बजे का क्या टूर है, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई साहब अगर आप जो लैंड कर रहे हो सिंगापुर और 6 घंटे से ज़्यादा आपका ट्रांजिट है और आपके पास ये सब कंट्रीज़ का वैलिड वीज़ाज है, तो आप बिल्कुल इनका फ्री सिंगापुर टूर ज्वाइन कर सकते हो। वैसे मैं फ्लाइट्स, होटल्स चीपेस्ट वे में और फास्टेस्ट वे में कहाँ से बुक करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ वीगो का ट्रैवल ऐप। वीगो एक फास्ट लोडिंग ट्रैवल ऐप तो है ही है, साथ ही साथ चीपेस्ट कंपैरिजन साइट भी है। फिर चाहे फ्लाइट सर्च करो कि होटल बुकिंग करो, ये बड़े बड़े फ्लाइट कंपनीज, ट्रैवल पोर्टल्स, ट्रैवल कंपनीज को कंपेयर करता है और आपके सामने ढेरों ऑप्शंस अपने बजट के हिसाब से पेश कर देता है। वीगो ऐप में अब आप बहुत सारी कंट्रीज के वीजाज भी अप्लाई कर सकते हो और साथ ही साथ इंडियन रेलवेज, IRCTC की ट्रेन भी बुक कर सकते हो। अब जब एक ही ऐप में सारे टाइप्स ऑफ ट्रैवल बुकिंग्स हो जाती है, साथ ही साथ आप वीजाज भी बुक कर सकते हो, तभी तो मुझे पसंद है। अभी डाउनलोड करिए, इसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। ऑलरेडी उसे डाउनलोड कर चुके हो तो उसे अपडेट जरूर करना, ताकि कि आपको अमेजिंग ऑफर्स एंजॉय करने मिले। गुड मॉर्निंग। मैंने ना प्री बुक मील्स ही सिलेक्ट करे थे और उसमें जैन वेजिटेरियन इंडियन मील सिलेक्ट करा था। तो मेरे को देखना था कि सिंगापुर से फिलीपींस जब मैं जा रहा हूँ ना, तो जैन मील के नाम पे क्या आता है। देख लो, भिंडी की सब्जी है, लेकिन कलर कुछ इस तरीके से है। चावल है, अगेन ये बीन्स और काजू है। यहाँ पे एक पूड़ी का टुकड़ा आप कह सकते हो, है ना। और यहाँ पे क्या है भाई, राजमा और कुछ तो ये है भूका, और यहाँ पे डेजर्ट है मैंगो का।
ऑलराइट दोस्तों, तो ये हम पहुंच चुके हैं मनीला, द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। और इमिग्रेशन वगैरह भी हो गया, बैगेज भी ले लिया और एयरपोर्ट के भी बाहर आ गए हैं। यहाँ से जुगाड़ करेंगे कि कैसे अपन सस्ते में या फिर आराम तरीके से मकाटी यानी कि सेंट्रल ऑफ मनीला में पहुंचा जाए, जो कि हार्डली 10 से 11 किलोमीटर होगा। एनीवेज, इमिग्रेशन की बात करूँ, सिर्फ 2 सवाल पूछे गए कि भाई साहब आप क्यों आए हो और कितने दिन के लिए आए हो, बस दैट्स इट। और उसके अलावा वीज़ा भी पूछा गया। मैंने कहा कि ये लो सिंगापुर का वीज़ा। सिंगापुर का वीज़ा देखते ही मेरे पासपोर्ट पे उन्होंने मार दिया 15 दिन का स्टैम्प। जी हाँ, ऑन अराइवल फिलीपीन का फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा मेरे को मिल गया 15 दिन का, वो भी सिंगापुर के वीज़ा से। तो ये बढ़िया चीज़ है कि सिंगापुर का वैलिड वीज़ा या फिर जापान का वैलिड वीज़ा, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आप फिलीपींस आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनीवेज, इमिग्रेशन के पहले ना एक और चीज़ आपको करनी पड़ती है उतरते ही, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना। जिस तरीके से सिंगापुर में होता है ना SG अराइवल कार्ड जो हमने भरा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी बारकोड लगाए गए हैं। वाईफाई की भी सुविधा है, तो वाईफाई लो और फिर बारकोड को स्कैन करो और फिर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करो, जिसमें से 15 से 20 मिनट आपका जाएगा। इसका कारण है कि 2 बार भरना पड़ता है डिटेल्स आपका पासपोर्ट वगैरह का। एक बार तो अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और फिर दूसरी बार फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, बहुत टाइम जाता है। चलो कोई नहीं, एकदम इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बाहर आए हैं तो बस जुगाड़ करते हैं जाने का सिटी सेंटर ऑफ मनीला। तो भाई साहब, मनीला के एयरपोर्ट से जैसे ही आप बाहर आते हो ना और सिटी सेंटर या फिर किधर भी जाना है ना, तो बहुत सारे ऐसे टैक्सी के स्टैंड्स मिल जाएंगे। लेकिन देख लो भीड़ कहाँ पे, ग्रैब। ऐसा है ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इधर अच्छा है नहीं मनीला के एयरपोर्ट से सिटी सेंटर वगैरह जाना है, क्योंकि मैंने भी अभी चेकआउट किया, 2 बसेस 3 बसेस चेंज करनी पड़ेगी जहाँ मुझे जाना है। या फिर मेट्रो भी है तो एक बार बस चेंज करो, उसके बाद मेट्रो पकड़ो, तो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी नहीं है। मैंने सोचा कि टैक्सी जिंदाबाद, क्योंकि 10-11 किलोमीटर की दूरी है और फास्ट भी पहुँचा देगी और अफोर्डेबल रेट्स, क्योंकि ग्रैब है यहाँ पे, है ना। और अगर वही नॉर्मल टैक्सी लूँ ना तो डबल रेट पक्का है, क्योंकि मनीला है भाई, फिलीपींस है, यहाँ पे भी स्कैम्स होते हैं। जी हाँ, ये कोई एकदम अच्छी वैसी वाली कंट्री नहीं है, स्कैम्स इधर भी होते हैं, जिसके कारण नॉर्मल टैक्सी कभी मत लेना। जैसे आप एयरपोर्ट अराइवल के बाहर आते हो ना, तो 4 नंबर का गेट है, ये देख रहे हो, उसी के सामने आपको दिखेगा ग्रैब का काउंटर। सिंपली आप उधर जाओ, अपनी लोकेशन बताओ इनको, ये अपने फ़ोन में ही बुकिंग टेक देंगे ऑन द स्पॉट। और वही अगर आपके पास सिम कार्ड है तो आप ग्रैब खुद ही डाउनलोड करके बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास सिम कार्ड नहीं है, मैंने ई सिम खरीदा हुआ है और ई सिम की लिंक आपको मिल जाएगी पिन कमेंट में वगैरह। तो अगर आपको भी फिलीपींस का ई सिम खरीदना है तो यू कैन चेक इट आउट। ओके, बोनीतो बोनीतो। क्या बोलता है भाई? बहुत क्या हाल है भाई? अरे बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारा क्या हाल है? ठीक है। हाँ बढ़िया, चलो। तो भाई साहब, ये अपना बुकिंग हो गया है 490 पेसोस में। जी अगर पेसोस की बात करूँ तो अपना 1.5 रुपया इधर का 1 पेसो है, फिलीपींस का करेंसी पेसो है। तो मैं बता रहा हूँ 490 पेसो मतलब तकरीबन 750 रुपया हो गया है। 750 रुपया लगेगा मेरे को 10-11 किलोमीटर का। ठीक है, आराम से जाऊँगा, क्योंकि बारिश है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है बाहर। जी बात करूँ फिलीपींस की तो ये एक आइलैंड कंट्री है, मतलब यहाँ पे इतने सारे आइलैंड है ना, टू बी प्रिसाइज 7600 से भी ज़्यादा आइलैंड है पूरे फिलीपींस में, कैन यू इमेजिन। और अगर पॉपुलेशन की बात करूँ तो मनीला जो कैपिटल है, इसकी 1.5 करोड़ लोगों की आबादी है, जबकि पूरे फिलीपींस में 11.5 करोड़ लोग रहते हैं। वैसे 90% ऑफ टोटल पॉपुलेशन प्रैक्टिस क्रिश्चियनिटी। जी हाँ, 90% यहाँ के लोग क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। जोरदार है। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? बस अभी रात के 9 बजे है और अपनी हॉस्टल जिसका नाम है जेड हॉस्टल, वहाँ से निकला हूँ। बता दूँ ये मकाटी का वन ऑफ द मेन इलाका है। मकाटी बेसिकली मनीला का एक पार्टी लाइफस्टाइल वाला इलाका है, जहाँ पे रात भर पार्टियाँ होती है। वहीं पे जेड हॉस्टल 2 रात के लिए मैंने बुक करी है, जिसका किराया $30 लगा। हालांकि इससे सस्ती भी मिल सकती थी, मतलब दिन का $15 कितना 1300 रुपया दे रहा हूँ, इससे भी सस्ती मिल जाती मेरे को। लेकिन बात वही है कि एक बार होटल जो प्राइवेट कमरा रहता है ना, उसमें मैं एक बार कंजूसी कर लेता हूँ, मतलब उसमें सस्ता ढूंढ लेता हूँ। लेकिन हॉस्टल में थोड़ा सा मैं महंगा ही प्रीफर करता हूँ, ताकि कि मिक्स बेड वाले एक तो रूम्स होते हैं, लेकिन एटलीस्ट क्लीनलीनेस हो, टॉयलेट्स अच्छे हो, फैसिलिटीज़ हो, तो ये मेरे को बढ़िया लगी। इनफैक्ट मेरे रूम में सिर्फ 4 कमरे हैं और उसमें से फ़िलहाल तो मैं अभी अकेला हूँ, जिसके कारण मैंने मस्त जाके पास्ता ने ओट्स ने ये सब बनाया और खाया पेट भर और अपना डिनर कंप्लीट किया, हल्का फुल्का रेस्ट किया। उसके बाद अभी मैं बाहर निकला हूँ ताकि कि नाइट लाइफ को एक्सप्लोर कर सकूँ। और मेरी एक फ्रेंड है जो मनीला की है, जिसका नाम है वी, ठीक है, तो उससे मुलाकात हो और वो थोड़ा मेरे को नाइट लाइफ दिखाएगी फिलीपींस का, मनीला का। तो बस अभी 5 मिनट की दूरी पर ठीक मेरे सामने एक होटल है ना, बस वहीं पे उनसे मुलाकात होगी और फिर हम कवर करने वाले आज के वीडियो में नाइट लाइफ ऑफ मनीला।
बता दूं, जैसे पताया वगैरह में टुक टुक चलती है ना, ठीक वैसी टुक टुक यहाँ पे भी चलती है। देख लो कितनी भीड़ होती है, माय गॉड। और अंदर का माहौल एकदम जोरदार है। आई मीन लाइट वगैरह देख लो, पर्पल पल। यहाँ पर भी आपको जगह जगह 7-Eleven मिल जाएगी। अभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में नहीं मिलेगी तो और कहाँ मिलेगी, है ना। मैंने यहाँ पे पानी की बोतल खरीदी थी 2 लीटर की, मेरे को पड़ी 50 रुपया, क्योंकि 33 पैसों की पड़ी थी, जो कि इंडियन करेंसी में 50 रुपया हो जाता है। और मैं यहाँ आया हूँ एक 24 आवर्स करेंसी एक्सचेंज शॉप में, छोटी सी है। मैं सोचा हूँ कि मैंने थोड़ा ही करेंसी एक्सचेंज कराया था, उसमें से तो मैंने भाई साहब को दे दिया, किसको, टैक्सी ड्राइवर को, तो थोड़ा सा और करा ही देता हूँ, $20। ये देख लो फिलीपींस की करेंसी ऐसे होती है। ये है 1000 पैसों, जो कि अपने इंडियन करेंसी में 1500 रुपया हो गया। ये 150 रुपया हो गया इंडियन करेंसी में। और ये सब सिक्के है जी, 5 के, 10 के और अगेन 5 के। ये देखो चलने का ग्रीन सिग्नल है, फिर भी गाड़ी ऐसी जगह आ गई ना कि भाई चल नहीं सकता आदमी को, फिर इधर से चलना पड़ता है जी। हाय वी। तो ये हमारी फ्रेंड वी। How's Mumbai? मुंबई इज ऑल्सो धमाकेदार, मसालेदार, I have a lot कड़कदार। of friends like in the tour now Yeah. from like Mumbai. हाँ। But like yeah, like it's more like business people or IT. Oh. But I know Bangalore, is it correct? Yeah, Bangalore Yeah, is it's more like IT. whole IT, yeah. Yeah, we're in like Firefly. We're in like, what is it called? This one Rooftop. is like a rooftop one. Oh wow. So like this view is like the Ayala, Okay. like the nice skyscraper. हाँ। And then look on the left side. And we're then going we to can the- also swim here. No, only for like the guests, you know. तो भाई साहब हम आ चुके हैं रूफ टॉप में, किसके, सिटी गार्डन होटल के 32nd फ्लोर पे, जहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक रूफ टॉप क्लब है जहाँ पे स्विमिंग पूल भी होगा। स्विमिंग पूल में लोग नहा भी रहे अभी रात में। ओह वाओ, क्या है ये भाई? Healthy hydration. I have. हेल्दी कोई तो मतलब डिटॉक्स बीटरूट का। और मैंने ये लिया है पाइनएप्पल शेक। भाई साहब पाइनएप्पल जूस सुना था, पाइनएप्पल या नॉन ऑफ कोर्स, दारू अच्छी बात होती नहीं है। 280 पैसोस का लिया है, मतलब इंडियन करेंसी में तकरीबन 425 रुपये के आसपास होता है। मैंने सोचा कि इतना ऊपर आए हैं, भी मोहतरमा इतना ऊपर लाई है तो थोड़ा बहुत पी लेते हैं, खर्चा कर लेते हैं। विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन फिलीपींस? We use Tagalog here. That's our Tagalog. Tagalog. हाँ, Tagalog. Tagalog. हाँ, मेरे को लगा कि कुछ मलेशियन या फिर आसपास इंडोनेशिया कंट्री है आसपास जैसे उसका लैंग्वेज रहेगा, लेकिन तगालोग इनकी लोकल लैंग्वेज है फिलीपींस की, जो कि थोड़ी बहुत सिमिलर स्पेनिश के साथ, राइट? क्योंकि ये स्पेनिश कॉलोनी था ना पहले फिलीपींस। किंग फिलिप के भाई के नाम पे ही तो ये फिलीपींस कंट्री का भी नाम पड़ा है। तो भैया विनेश से तो मुलाकात आपने कर ही दी थी, है ना। अभी देख लो मार्क भाई से मिल लो। मार्क भाई ऑस्ट्रेलिया से है। क्या बोलते हो मार्क भाई? Hello, my Indian friends. आई डोंट नो वेयर विनेश इज टेकिंग अस, आई रियली Going डोंट to नो। the hidden bar. हिडन बार। Hidden bar. हिडन बार मतलब हिंदी में बोले तो छुपे हुए बार। तेरी भाई क्या कर रहा है? ओ भाई साहब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, हैं? मतलब बनावट तो देखो, लाइब्रेरी नहीं होती है वैसी है, दारू की लाइब्रेरी है भाई। बाहर से तो सच में किसी को भी नहीं पता चलेगा कि अंदर ऐसा कोई बार है। और मैं नहीं कह रहा था लाइब्रेरी जैसा है, इसका नाम भी देख लो क्या है, द स्पिरिट्स लाइब्रेरी। ओह या नो अल्कोहल, राइट? No alcohol. It's not alcohol. या थैंक यू सो मच। क्या पता नहीं क्या बोला, ओए ओए ओए। ये देख लो बाहर से ऐसा लग रहा है कि अंदर क्या था, है ना। ये देख लो बाहर ऐसा लिखा तो गया है, लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है कि अंदर हिडन बार है। अभी हम उतर चुके हैं स्ट्रीट पे, आई मीन स्ट्रीट की नाइट लाइफ अनुभव करने। क्लबिंग शबिंग बहुत हो गई है, अंदर मज़ा भी नहीं आता है क्योंकि क्या ही होता है कि थोड़ा बहुत डांस नाच गाना होता है। लेकिन यहाँ की जो स्ट्रीट नाइट लाइफ है ना, इतनी कोई बड़ी नहीं है जैसे पताया, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह में होती है, वैसी नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे भी आपको बहुत ये सब देखने मिल जाते हैं। आई मीन बच्चा लेके लड़कियाँ घूमती है और पैसा मांगती है वगैरह, वो सब चीज़ें देखने मिल जाती है। बहुत चीज़ें इनफैक्ट देखने मिल जाती है यहाँ पे भी, जिससे आपको प्रतीत होगा कि भाई ये भी गरीब देश है और यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें है। अब जैसे कि आप देख ही रहे हो कि मार्क भाई गोरे इंसान है, तो गोरे के पीछे पड़ गई है वो लड़की, है ना, हाथ में बच्चा है और पैसे मांगे जा रही है। ठेठ वो कॉर्नर से पीछा कर रही है और यहाँ तक पीछा कर रही है। मतलब क्या हो गया भाई? अब मैं इतना फोकस करके तो कोई चीज़ बताता नहीं हूँ, आप वीडियो से समझ ही सकते हो अगल बगल देख के, है ना, कि क्या चीज़ है, क्या वातावरण है। वैसे जो फिलिंग स्टेशन है ना, ये यहाँ पे बहुत फेमस है।
भाई साहब ये रेस्टोरेंट बार जो बोलना है बोलो, एक नंबर है। फिलिंग स्टेशन सॉरी, एक नंबर है। मतलब ऊपर का तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देख ही लिया है, मतलब जानदार है, शानदार है, मज़ेदार है। कार लवर्स, बाइक लवर्स के लिए तो क्या ही बोलूँ, साथ ही साथ स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन लवर्स के लिए भी तो क्या ही बोलूँ। मतलब ऐसी ऐसी गाड़ियाँ, ऐसा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, चीज़ें, प्रॉप्स रखे गए हैं ना इस रेस्टोरेंट में कि दिमाग काम नहीं करेगा। आप देख लो, फिर चाहे वो टेलीफोन बूथ हो या फिर ऐसी बाइकें हो या फिर ऐसे प्रॉप्स हो गैसोलीन भरने के, या फिर मेरे को ये शानदार लगी। मतलब आप देख लो कितनी बड़ी गाड़ी और कितना लग्जरी लुक है इसका। हाँ एकदम जोरदार है नहीं। और इस तरफ स्कूटी वगैरह है, इस तरफ कुछ लटक रहा है, पता नहीं क्या लटक रहा है। मतलब भाई साहब अगर नेक्स्ट लेवल कुछ अलग हटके खोलना है ना, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर करके खोलोगे ना, सच में मज़ा आ जाएगा। क्या बोलता है भाई? बढ़िया बढ़िया रहने का, टेंशन लेने का ही नहीं अपने को। बाय 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 बाय। चलो हम अलविदा कहते हैं। बहुत वॉक अराउंड कर दिया, बहुत लुक अराउंड कर दिया नाइट क्लब का, है ना। कल एक नया दिन होगा, कल एक दूसरा दिन होगा अपना मनीला में। आज की रात, आज की शाम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।